प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में सब ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और दिल की गहराई से मैं अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने मुझे चुना, अपने राज्य के लिए बुलाया। जैसे सब जानते हैं कि मैं पहले ड्रग का नशा लेता था, तो तकरीबन मेरा जीवन समाप्त होने वाला था, क्योंकि मेरे साथी जो मेरे साथ नशा करते थे टोटली वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। प्रभु का अनुग्रह हुआ, उसने मुझे आज तक बचा कर रखा, संभाला, मुझे अलग किया और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। तो जब परमेश्वर ने मेरा जीवन बचाया तो मैंने अपना एक मकसद बनाया कि अब ये जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर की खिदमत के लिए, उसकी सेवा के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के लिए होगा। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद। फिर हमने सेवा शुरू की। पहले ऐसे ही सिंपली सेवा करते थे, कभी ऑनलाइन नहीं की थी। तो साथ साथ आराधना शुरू की, सेवा शुरू की, तो फिर बाद में ऑनलाइन संगति करनी हमने शुरू की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पर हम संगति करते हैं, तो ये पहले हमने ली थी रेंट पर, लीज़ पर कुछ सालों के लिए। तो फिर जिस भाई की ये ज़मीन है उसने कहा कि मैं इस जगह को सेल करना चाहता हूँ, तो आप ही ले लो इसे। तो थोड़ी हमने मेहनत की, एक दो भाई बहनों ने थोड़ा सपोर्ट किया, ज़्यादा नहीं, एक दो भाई बहनों ने। तो फिर कुछ पैसे मैंने इधर उधर से उधार लिए, तो लाखों रुपया हमने इस चर्च का दिया, इस जगह का। तो हमें कुछ समय मिला कि थोड़ा समय, 1 साल का समय आपको दिया जाता है, बाकी पैसे मतलब बाद में दे देना है। तो जब हमने ये पेमेंट की तो साथ साथ में रेंट भी चलता रहा इसका, क्योंकि उन्होंने बोला जब तक आधी रकम नहीं जाती तो रेंट चलता रहेगा। तो तब से लेके आज तक हम रेंट भी देते हैं और हमारी लाखों रुपयों की पेमेंट भी उनकी ओर गई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब बाकी जो उनकी रकम थी उसका टाइम ओवर है, गुज़र चुका है। तो अब हमें, आपने देखा होगा, 2-3 संगतियाँ हम कर नहीं पाए, ऑनलाइन हुई नहीं। तो एक तो बड़े खर्चे इधर उधर के चर्च के हमने किए, तो हमारा चर्च का जो रेंट था वो भी नहीं हमसे दिया गया, और पेमेंट भी जो हमने बाकी करनी थी उसका भी समा निकल गया हमसे। हमने कोशिश की मगर वो समय निकल गया और हम अभी दे नहीं पाए उनकी पेमेंट। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जिनकी ज़मीन है वो हमें मतलब थोड़ा परेशानी है उनसे हमें बड़ी। हाल ही में हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो चर्च में बुज़ुर्ग भी रहते हैं, 1-2 बच्चियाँ, बेटियाँ, जवान, तो उनकी पेमेंट हमसे दी नहीं जा रही। तो ऐसे वो बुज़ुर्ग को भी ऐसे पकड़ कर और बोला, बाहर निकलो, मैं यहाँ पर लॉक करूँगा, बंद करूँगा, तुम्हें रहने नहीं दूँगा। तो ये चीज़ बड़ी दिल को मतलब तोड़ती है, बड़ा हरासमेंट की जा रही है हमको। तो पता नहीं कैसे कैसे वो चीज़ को करके हमने ये ज़मीन के पैसे दिए, और जिनसे दिए फिर उनको भी हमने धीरे धीरे इधर उधर से लेकर लौटाए। तो इसी वजह से अभी पूरे लौटा भी नहीं पाए उनके भी। तो इसी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है, मगर हमारा विश्वास है परमेश्वर पर। आप भी दुआ करें, हम भी रात दिन दुआ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक भी सेवक कम नहीं होना चाहिए, बढ़ने चाहिए। परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए। तो हम लगे हैं दुआओं में, आप भी हमारे लिए दुआ करना, ताकि परमेश्वर की ये संगति बंद ना हो, परमेश्वर का काम बढ़े, कम ना हो, रुके ना। तो बस ये प्रॉब्लम अभी चल रही है, इसी वजह से हम वो संगति कर नहीं पाए। तो मेरी सारे मसीह भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, देखो, मसीहत के आगे, मसीहों के आगे कभी कोई हालात टिक नहीं सकता, परमेश्वर के आगे कभी कोई हालात टिक नहीं सकता।
तो आपकी ज़रा सी सपोर्ट, थोड़ी थोड़ी सपोर्ट परमेश्वर के भवन को बचा सकती है, परमेश्वर के घर को बचा सकती है। देखो, मैंने तो जितना मुझसे हुआ होता मैं कर रहा हूँ, उसके बदले में पता नहीं किन किन लोगों की बातें भी मुझे सुननी पड़ रही हैं, ऐसे वैसे पता नहीं क्या। मगर मैं और मेरा परमेश्वर जानता है कि मैंने परमेश्वर की सेवा को कभी बिजनेस नहीं बनाया। मेरी पत्नी ने वीडियो डाली, परमेश्वर की दासी ने, तो एक दो भाई बहनों ने कमेंट किए कि जब आप आराधना का 20-20, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लेते हो तब क्या होता है। तो मैं बता दूं अपनी भाई बहनों को कि मैंने आज तक कभी भी अपनी आराधना का पैसा नहीं लिया। हमारे साथ जो म्यूज़िक टीम जाती है, सिर्फ उन्हीं की, ये वो भी अच्छी तरह जानते हैं म्यूज़िक वाले, सिर्फ उनकी फ़ीस होती है 12,500, जो हम चर्च में से भी उनको इतना ही मिलता है। तो जब वो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो फिर वो रेंट पर गाड़ी लेते हैं बड़ी, 5-6 बंदे होते हैं, तो लेकर वो जाते हैं, तो 4-5 हज़ार रुपया उनका ही भी खर्चा बनता है। तो यही खर्चा होता है। मैं 2-2.5 घंटे आराधना करता हूँ, मैंने आज तक कभी भी एक पैसा आराधना का नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आराधना कमाई करने के लिए नहीं शुरू की, मैंने शुभ समाचार पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं किया। मेरा हमेशा ये मकसद रहा है कि मैं परमेश्वर के लोगों का ध्यान, उनका फोकस यीशु मसीह की ओर लेकर जाऊं, गीतों के ज़रिए भी और वचन के ज़रिए भी। और यही पवित्र बाइबल भी समझाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर पैसे ही कमाने होते तो संसार के संगीत में बड़े पैसे हैं। अब कुछ समय पहले मुझे बॉलीवुड की फ़िल्म का ऑफ़र आया कि हिंदी गाना गाना है आपने, 5 से 10 लाख तक आपको एक गाने का मिलेगा, तो आप साइन करें, हमारे साथ काम करें। तो पैसे एडवांस भी उन्होंने अपने हाथ में पकड़े थे। तो मैंने कहा, भाई मुझे माफ़ करना, अगर यीशु मसीह का गीत है तो मैं फ्री में गाऊंगा, उसका कोई पैसा नहीं लूँगा, मगर संसार का गीत, फिल्म का गीत मैं नहीं गा सकता। अगर पैसे की बात होती, पैसे का लालच होता, तो जागरण के, जैसे मैं पहले करता था परमेश्वर में आने से पहले, जागरण के काफ़ी पैसे लोग 5-5, 6-6 लाख लेते हैं। सूफियाना कलाम के और भी इधर उधर की मैरिजेस जो पार्टी होती है, जो उसमें फंक्शन होते हैं, वो भी पता नहीं कितना कितना पैसा आता है। अगर पैसे का लालच होता तो बहुत पैसा है संसार की गायकी में, संसार के संगीत में, मगर मुझे परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। जब से उसने मुझे चुना तो मैंने वो काम ही छोड़ दिया। ऑफ़र आए, आज तक भी आते हैं, मगर मैंने कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेन मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इस समय परमेश्वर का भवन आप बचाएं, परमेश्वर की सेवा आप बचाएं, सपोर्ट करें। देखो, मैं तो यहाँ तक मैंने अपना परमेश्वर के लिए घर भी गिरवी रख दिया है, परमेश्वर का भवन ना टूटे, परमेश्वर का काम ना रुके, तो मैंने घर को भी गिरवी रखा हुआ है। तो जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अगर मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने अपने घरों की ओर दौड़ते चले जाते हो तो क्या फ़ायदा। तो मैं अपनी जान तक देने के लिए परमेश्वर के लिए तैयार पर तैयार रहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है मसीह भाई बहनों से कि प्लीज़ सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। परमेश्वर की संगति मत रुके, परमेश्वर का भवन मत हमसे छीना जाए, और वो बना रहे, परमेश्वर की सेवा बनी रहे, परमेश्वर का काम बना रहे। आप सपोर्ट करें, मसीह लोग थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। यीशु के नाम, आमीन।